अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले व्यूवर्स भी ठीक होंगे। जी तो आज सुबह की रूटीन में मैं देखें नाश्ता बनाने लगी हूँ। फ़्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। आज मेरे बेटे का दिल था कि फ़्रेंच टोस्ट खाने मैंने, तो मैंने कहा चले ये देखें जी, शुगर डाली है, थोड़ा सा दूध डाल के, अंडे 2 डाल के उसको मैं अच्छी तरह से ना बीट कर रही हूँ कि शुगर मिक्स हो जाए। और उधर पैन में ऑयल डाल के रखा हुआ है और ब्रेड के स्लाइसेस जितने चाहिए वो मैंने काट के रख लिए हैं। ये देखें जी, मैंने कहा चलें आज छुट्टी है, बच्चे घर थे, उनको नाश्ता जो है ना मज़े का बना के दूँ। वैसे तो जब स्कूल जाते हैं तो फिर वो जल्दी में बच्चे जो है ना ज़्यादातर वीटाबिक्स ही खा लेते हैं या कभी कभार ब्रेड अंडा खा लेते हैं। बट जिस दिन घर होते हैं ना उस दिन फिर वो आराम से जो चीज़ उनका दिल करता है ना, मैं फिर रिलैक्स होती हूँ, फिर आराम से बना के देती हूँ। ये देखें जी, मैं फ़्रेंच टोस्ट बना रही हूँ साथ में, और मैंने कहा चलें साथ में ये आप लोगों से शेयर करती हूँ आज के दिन की रूटीन में। जी तो ये देखें, आराम से ना उनको स्लो आंच पे ना मैंने जो है ना अच्छी तरह से एक साइड से पकाएं, फिर उनको मैंने चेंज किया है, अब दूसरी साइड पे रखे हुए हैं। ये हो रहे हैं तैयार। फिर बच्चों को देती हूँ, बच्चे बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे, फिर मैं करूँगी। वीकेंड पे बच्चे घर होते हैं या जब भी छुट्टी में बच्चे घर होते हैं उस वक्त मैं बच्चों को अच्छा नाश्ता देती हूँ। उस वक्त फिर सुबह सुबह के टाइम ना फिर मेरा अपना मूड नहीं होता कि मैं नाश्ता आराम से बैठ के करूँ, फिर मैं लाइट सा कोई चाय बिस्किट या कुछ ले लेती हूँ। ये देखें जी, ये तैयार हो गए बच्चों के फ्रेंच टोस्ट। तो नॉर्मली बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, मैं उस वक्त रिलैक्स होकर नाश्ता करती हूँ। जब बच्चे घर होते हैं ना उस वक्त मैं इतना ठीक से नाश्ता नहीं करती। ये देखें जी, अब खाने पीने के बाद बर्तन धोने की रूटीन मैंने कहा चले ये वॉश कर लूँ, तो साथ में क्लीनिंग वगैरह भी कर रही हूँ। आगे रमज़ान आ रहा है, बस फिर वो वाली तैयारियाँ भी शुरू करनी है। रमज़ान के लिए जो है बनाने हैं समोसे वगैरह, रोल बनाने हैं, सारा कुछ। तो फ्रीज़र वगैरह की सफाइयाँ करनी है, ज़ाहिर है फिर उसमें जो है ना जगह बनानी है, साफ़ करना है सारा कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है। तो फिर जो है ना जब वो खाली हो रहा होता है ना उस वक्त फिर मैं सफाई करती हूँ कि आप दोबारा से उसको ना फिल करेंगे, तो चलें पहले साफ़ कर लूँ। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ आता है फिर सफाई भी इतनी मज़े की नहीं होती, बंदे को वो सुकून नहीं होता, मुझे मज़ा नहीं आता वो सफाई करने का। तो मैंने कहा चलें आज फिर मैं ना ये पहले क्लीनिंग वगैरह करके ना, तो आज मेरा मूड है कि मैं साथ फ्रीज़र की भी सफाई कर लूँ, चेस्ट फ्रीज़र की। वैसे उस दिन तो की थी वो, मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो दूसरे फ्रिज की थी जब, लेकिन आज फ्रीज़र की करूँगी। फिर एक दिन किचन की डीप क्लीनिंग जो है ना वो करनी है मैंने, क्योंकि रमज़ान में फिर वो रोज़ा रखा हुआ होता है, ज़्यादा फोकस इबादत पे होता है, तो उस तरह से सफाई नहीं फिर हो पाती बंदे से। मैंने कहा चलें बर्तन वगैरह साफ़ करके क्लीनिंग वगैरह करके साथ में मैं इसके बाद फिर फ्रीज़र साफ़ करूँगी। और फिर वीडियो आप लोगों को पता है बहुत लंबी हो जाती है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। ये भी मैंने जो है ना 2 दिन पहले की वीडियो बनी हुई है, मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बस दिल नहीं था कर रहा। 14 शबान का जो है ना वो भी तैयारी कर रही थी मैं, शब बारात की, कुकिंग वगैरह करनी, फिर पढ़ाई वगैरह करनी, तो फिर इसलिए मैंने ना 2 दिन इतना फ़ोन को नहीं टाइम दिया, मैं ज़्यादा फोकस इबादत पे किया है। तो बस ये है कि जब कोई बड़ा दिन आता है तो बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी की मुझे याद आती है। लास्ट टाइम जो है ना अम्मी ज़ायरा के लिए परेशान थी, फिर मेरी नानी अम्मी की डेथ होगी, उनके लिए ज़ायरा हम लोग, मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ उन सब से, अपने रिश्तों को लेके मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तो बस यही, फिर मेरे मामू की डेथ हो गई है, फिर बस ना जब इस तरह का कोई बड़ा दिन आता है या कोई मौका आता है ना, तो फिर दिल अपसेट हो जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि उनकी याद बहुत आती है। अल्लाह उनकी बख्शिश करे, मग़फ़िरत करे। बस इस वजह से ना फिर मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं किया, क्योंकि ये मैंने पहले बना के जो रखा हुआ था फिर मैंने आज अपलोड किया। मैंने कहा चलें आप लोग जो मुझे रेगुलर देखते हैं वो फिर वेट कर रहे होंगे। देखें जी, साथ मैंने आटा गूँध लिया, मैंने कहा चलें आटा भी गूँध लूँ, सुबह सुबह के टाइम ये काम निपटा के बंदा फ़ारग हो जाता है। आज काम बहुत ज़्यादा था, मैंने सारा किया है, तो मैंने कहा चलें फिर ये वाली पहले थोड़ी सी अपलोड कर लेती हूँ ना, बाकी की फिर नेक्स्ट पार्ट में कर लूँगी सेकेंड टाइम। मैं आगे मेरी कज़न कह रही थी, कहती है कि आप व्लॉग बनाती हो, मैं आपका व्लॉग रोज़ाना देती हूँ, मेरी डेली की रूटीन है कि मैं रात को सोने से पहले तुम्हारा व्लॉग ज़रूर देखती हूँ, प्लीज़ तुम व्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा मेरा मूड नहीं है, मैं अपसेट हूँ, दिल नहीं कर रहा मेरा व्लॉग बनाने का। उसने कहा नहीं नहीं बनाओ। फिर परसों भी जो है ना मैंने उसके कहने पर लगाया था। लें जी, आटा गूँध के साथ में मैंने अब फिर गैस की जो है ना क्लीनिंग करनी शुरू की है। ये देखें जी, इसको साफ़ सुथरा कर रही हूँ। सुबह के टाइम ना ऐसी डीप वाली क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर दिन में जो है ना बस, क्योंकि कुकिंग वगैरह भी होगी, आटा भी गूँध दिया, बर्तन भी धो लिए, अब क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी, फिर इतना ज़्यादा रश नहीं होता और फिर मैस भी नहीं बहुत ज़्यादा होता। देखें जी, ये मैं सफाई अपने साथ साथ में कंप्लीट कर ली है।
और इतने बिजी डेज जा रहे थे ना, छुट्टियां थी, बच्चे घर थे, हस्बैंड भी घर थे, तो मैं पाकिस्तान भी फ़ोन नहीं कर सकती, वरना तो मैं दिन में कोई पता नहीं कितनी दफ़ा ना पाकिस्तान बहनों से बात करती हूँ, कॉल ज़रूर करती हूँ। लेकिन आजकल मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं उनको भी इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं जो है ना कॉल वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। तो ये 2 दिन तो मेरा फ़ोकस ज़्यादातर ना था कि इबादत पे था, अपनी जो है ना पढ़ाई वगैरह करना। तो आज जो है ना मैंने कहा कि अब बस अब थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर जो है ना रमज़ान में जो है इंशाल्लाह फिर पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फ़ोकस हो जाना है। तो चलो अभी जो है ना कुरान पाक में थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ। तो आज फिर मैंने कहा चलें आप लोगों से मैं अपनी वीडियो शेयर कर, फिर वो ना जब रूटीन से बंदा हट जाता है ना, फिर दिल भी नहीं करता कि व्लॉग रोज़ाना बनाओ। 2 दिन मैंने नहीं ना बनाया, अपलोड नहीं किया 2 दिन, तो आज मेरा बिल्कुल आज भी दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, ये फिर ऐसी आदत बन जाएगी। देखें जी, मैंने साथ में बर्तन भी अपने, वो जब तक मैंने आटा गूंदा गैस साफ़ किया तब तक वो मेरे बर्तन थोड़े से ना उनका पानी निकल गया था। अब मैंने उनको सारे वाइप करके अब मैं उनको जहाँ जहाँ रखने ना सेट कर दूँगी। हम हमारी आदत है कि हमने कभी ना ऐसे बर्तन नहीं रखे। फिर मैंने मशीन लगाई हुई थी, साथ में वो कपड़े निकाले। अब मौसम भी ना आज ठीक था, तो इतनी धूप नहीं थी लेकिन ठीक था वेदर। 2 दफ़ा मैंने मशीन लगाई है, वो कपड़े धोए। अब शाम हो रही थी, बच्चों के आने का टाइम था, तो मैंने कहा चलें बच्चों को आज पिज़्ज़ा ही बना देती हूँ। ये मैंने उनके लिए पिज़्ज़ा रखा है ओवन में, और ख़ुद मैं ईशा की नमाज़ में साथ पढ़ रही थी। तो बस अब वो आने वाले हैं, तो उनको फिर मैंने कहा चलिए ये रेडी करके ना रखती हूँ, फिर अपने साथ रोटियाँ वगैरह बनानी है और खाना खाना है। ये थी मेरी आज सुबह से शाम तक की रूटीन, वो भी जो मैं इजीली कैप्चर कर सकी हूँ वो की है। मैंने कहा चलिए आज आप लोगों से ये भी शाम तक थोड़ी सी जो रूटीन है मैं शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और मुझे आइडियाज़ भी दे दिया करें आपको किस तरह की जो है ना व्लॉग चाहिए, क्या किस चीज़ के बारे में आपको जो है ना ज़्यादा दिलचस्पी है, तो फिर मैं उस तरह का व्लॉग जो है ना नेक्स्ट टाइम बना लूँगी इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये हो गया रेडी।